पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? 4 ऑप्शन है, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊंगा, जो भी प्रश्न आपको आता है तो उसका आंसर जो है आप अपने मन में लगाते हुए चलिएगा, या आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर तुरंत बताते हुए चल रहा हूँ। आप मिलाते मिलाते हुए चलिएगा कि आपने जो लगाया वो सही है या गलत है, तो बाद में आप चेक कर सकते हैं आपने कितने 50 में से सही करे, कितने 50 में से आपने गलत किए। तो बस ये छोटी सी जानकारी है, अब फटाफट मैं वीडियो कराता हूँ। देखिए राइट आंसर है हमारा डी, यहाँ पे पुर्तगाली बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। देखिए वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था, लेकिन भारत में वो कहाँ पे आया था, यानी कि कौन से शहर में पहले वो आया था? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट या बम्बई? अब आप राइट आंसर बताइए फटाफट, चेक कीजिए। अब मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। राइट आंसर है यहाँ पे कालीकट। कालीकट केरला में है, तो ये जो है कालीकट में सबसे पहले आया था वास्को डिगामा 1498 में। अगला प्रश्न देखिए। देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो है भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? देखिए किसने सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किए थे भारत के साथ? देखिए 4 ऑप्शन, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश या पुर्तगाली। तो देखिए राइट आंसर है हमारा पुर्तगाली। पुर्तगाली उन्होंने सबसे पहले भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और तभी इन्होंने जो है व्यापार का उद्देश्य जो है जाहिर किया यहाँ के निवासियों से, और व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन इनकी जो मंशा थी वो व्यापार के अलावा यहाँ पे हुकूमत करना भी थी। इनके बाद जो है बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन जो है जो इंग्लिश है, ब्रिटिश, वो ज़्यादा कामयाब रहे और इन्होंने जो है बाद में लड़ा के सत्ता हासिल कर ली और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिससे कि जो है ये काफ़ी हद तक सफल हुए और इन्होंने जो है 200 साल के आसपास भारत पे हुकूमत की। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? अगर प्रश्न शॉर्ट में देखा जाए तो यूरोप और भारत के मध्य जो है समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक, जॉन कोबार्ड। तो राइट आंसर है हमारा वास्को डिगामा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे रेगिस्तान दिया गया है, ये हमें भरना है। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश या पुर्तगाली? राइट आंसर है हमारा डच। तो देखिए डच अगर हम यहाँ पे भर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। देखिए अगला प्रश्न। राजा बीरबल किसके दरबार में नवरत्न थे? राजा बीरबल किसके दरबार में नवरत्न थे? 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है अकबर, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में जो है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या राल्फ फिच? तो राइट आंसर है हमारा कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है मुगल दरबार में, जो कि उस समय बादशाह था जहांगीर, और इनके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो आपको याद रखना है ये प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पे डैश में आपको बताना है कब लड़ा गया था। देखिए 1657, 1707, 1757, 1807, ये आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है हमारा 1757 में। देखिए अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1300, 888, 1700 या 1600? राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर है आपका 1600।
देखिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई। देखिए जो ब्रिटिश जो लोग थे व्यापारी, व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक शक्ति जो है कब प्राप्त हुई, यानी कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति इनकी कब कामयाब हो गई। प्लासी के युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या बांडीवास का युद्ध। तो राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी के युद्ध में जो है ये सफल रहे और जीते। इसके बाद जो है इन्होंने राजनीति शक्ति इन्हें प्राप्त हो गई और जो है इन्होंने हुकूमत करना स्टार्ट कर दिया। देखिए अगला प्रश्न, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। नवपाषाण, ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग या धातु युग। तो राइट आंसर है नवपाषाण युग। देखिए अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस महीने में प्रभावी हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, जुलाई या अगस्त। राइट आंसर है अगस्त। देखिए अगस्त महीने में जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निरक्षर था। अकबर, बीरबल, जहांगीर या औरंगजेब। राइट आंसर है अकबर। देखिए अकबर जो है बहुत कम उम्र में शासक बन गया था, इसलिए जो है ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़े, सीधे जो है इनका प्रमोशन हो गया और ये जो है सम्राट बन गए, फिर ये निरक्षर रह गए। देख लेते हैं अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो देखिए राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। राइट आंसर है आपका कनिष्क। कनिष्क के दरबार के चरक जो हैं प्रसिद्ध चिकित्सक थे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। सूरत, पौंडीचेरी, चंदन नागौर या मछलीपट्टनम। तो राइट आंसर है आपका सूरत। सूरत में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है स्थापित हुई थी। देखिए अगला प्रश्न, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में, यहाँ डैश लिखा हुआ है, में अपने ठिकाने बनाए। गोवा में, पांडिचेरी में, बम्बई में या कलकत्ता में। राइट आंसर है आपका पांडिचेरी में इन्होंने अपने ठिकाने बनाए। देखिए फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने, यहाँ पर एक स्थान दिया है, को हराया था। जर्मन, फ्रांसीसी, भारतीय या अमेरिकन। राइट आंसर है आपका फ्रांसीसी। बांडीवास के युद्ध में जो है इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था। 1600, 1632, 1608 या 1664। राइट आंसर है आपका 1600। शिवाजी ने अपने राज्य का शासन किस मंत्री परिषद की सहायता से किया, उसे क्या कहा जाता है। मंत्री परिषद, अष्टप्रधान, नवरत्न या अष्टदिग्गज। राइट आंसर है अष्टप्रधान। देखिए अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद को कहा जाता है शिवाजी की। देखिए गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है। केरल, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक। तो देखिए राइट आंसर है आपका कर्नाटक। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है। देखिए कुतुब मीनार के पास जो स्थित है पिलर, उसका नाम है मेहरौली पिलर। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि मेहरौली पिलर कहाँ स्थित है। तो ये कुतुब मीनार में स्थित है, कुतुब मीनार के पास। तो फिलहाल यहाँ पे प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। लोग प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण या शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। राइट आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण।
यानी कि एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील जो है इसमें है। देखिए रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक रेगिस्तान दिया गया है, एक मंदिर है, शिव, जैन, कृष्ण या राम। तो देखिए राइट आंसर है हमारा जैन। जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। यहाँ पे देखिए रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। देखिए अगला प्रश्न, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो देखिए राइट आंसर है आपका शाहजहां। शाहजहां ने जो है लाल किले का निर्माण कराया था। देखिए रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे रेगिस्तान दिया है भाषा में लिखा गया है, संथाली, अवधी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा अवधी। ये अवधी में जो है लिखा गया है। यहाँ पे अगर हम अवधी फिल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए अगला प्रश्न, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रेखता, रिसाला ए हकनामा, रज्मनामा या सफीनत उल औलिया? तो राइट आंसर है रज्मनामा। देखिए अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? संथाली, अवधी, संस्कृत या तेलुगु? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे है डी, तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद लिखी गई है। देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या रहीम? तो राइट आंसर है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। देखिए चचनामा, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण, हूण, अरब या यूनानी? तो देखिए राइट आंसर है अरब। देखिए रज्मनामा या रेगिस्तान दिया गया है का एक फारसी अनुवाद है, तो महाभारत, रामायण, वेद या उपनिषद? राइट आंसर है महाभारत। अभी आपने पढ़ा, एक प्रश्न में बताया गया था, ये उसका परिवर्तित रूप है। दूसरी तरह से प्रश्न पूछा गया है। रज्मनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। देखिए 15वीं शताब्दी में रेगिस्तान दिया है, शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। विजयनगर, हड़प्पा, अयोध्या या हम्पी? देखिए राइट आंसर है आपका विजयनगर। विजयनगर यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न, हुमायूं की जीवनी को द्वारा लिखा गया था, नूरजहां, जोधा, अनारकली या गुलवदन बेगम? तो राइट आंसर है गुलवदन बेगम द्वारा जो है हुमायूं की जीवनी को लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बदायूनी, विसेंट स्मिथ, बर्नी या फिर डब्लू हैंग? तो राइट आंसर है विसेंट स्मिथ। देखिए अगला प्रश्न, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय, बुक्का, हरिहर या देवराय? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। देखिए अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे मियाँ तानसेन। तानसेन जो है अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। देखिए अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? राजा टोडरमल, तानसेन, बीरबल या इनमें कोई नहीं? तो राइट आंसर है तानसेन। तानसेन को जो है अकबर प्यार से मियाँ कहते थे, इनके आगे मियाँ लगाते थे, मियाँ तानसेन।
जिस हिसाब से जो है बीरबल को राजा बीरबल कहा जाता था, उसी हिसाब से यहाँ पे तानसेन को मियाँ तानसेन बोला जाता था। देखिए मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो राइट आंसर है आपका लाल किला परिसर में जो है मोती मस्जिद स्थित है। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ या इलाहाबाद। तो बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। देखिए लाल किले को किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या ब्रिटिश। तो राइट आंसर है शाहजहां द्वारा जो है लाल किले को बनाया गया था। देखिए ताजमहल के अंदर के उद्यान को के रूप में भी जाना जाता है, मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या महल बगीचा। तो राइट आंसर है मुगल गार्डन। जो ताजमहल के अंदर बगीचा बना हुआ है उद्यान, उसको मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए ताजमहल को संगमरमर के स्वप्न यानी कि या ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। तो ऐसे ही कौन सी स्मारक है जिसे पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? रंग महल, पंचमहल, लाल किला या वहाई मंदिर। तो राइट आंसर आपका पंचमहल। देखिए ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है, तो इसी संगमरमर का स्वप्न कहा जाता है। पंचमहल जो है पत्थर का बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया पत्थर इसमें लगा हुआ है, तो इसे पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। ये संगमरमर में स्वप्न इसे बोला जाता है। भारतीय महाद्वीपीय में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या मोहम्मद इकबाल का मकबरा। तो राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा जो है उद्यान मकबरा, पहला उद्यान मकबरा था भारतीय उपमहाद्वीप में। देखिए भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? गुप्त, सल्तनत, सुल्तान, मुगल या कुषाण। तो राइट आंसर है सल्तनत सुल्तान द्वारा जो है सुर्खी स्टार्ट की गई थी। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या अकबर। राइट आंसर है हमीदा बानो बेगम। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या जयपुर। तो राइट आंसर है आपका दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? रुकसुइया सुल्तान बेगम, जोधाबाई, मुमताज महल या नूरजहां। तो राइट आंसर है आपका मुमताज महल की याद में जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। देखिए अगला प्रश्न, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब। तो राइट आंसर है आपका अकबर। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, अकबर, बाबर या औरंगजेब। तो राइट आंसर है आपका शाहजहां। शाहजहां द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बीवी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या आजम शाह। तो राइट आंसर है आपका आजम शाह द्वारा जो है बीवी का मकबरा बनाया गया था। ये जो है औरंगजेब का पुत्र था। देखिए प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रश्न है हवा महल किस शहर में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो राइट आंसर है आपका जयपुर। प्रसिद्ध हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो है सभी हमारे 50 प्रश्न संपन्न हो गए। अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो 50 प्रश्न फटाफट रोज़ाना हम आपसे हल कराएंगे शाम को 8 बजे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।